मरते समय उसने बस हल्के से अपनी छोटी बहन को छुआ और अगले ही पल बहन का शरीर सोने में बदल गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह उसी दिन में वापस आ चुकी थी जिस दिन उसे चीजों को सोने में बदलने की शक्ति मिलने वाली थी। इस बार उसने पीछे के आंगन में गिरे उस जादुई पेड़ को छूने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उस शक्ति को हासिल किया, बल्कि उसकी छोटी बहन जो पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, इस बार दौड़कर पहले ही उस पेड़ को छू आई और तुरंत ही नौकरों को भेजकर तीसरे राजकुमार को बुला लिया। तब लड़की समझ गई कि उसकी बहन भी उसके साथ ही दोबारा जन्म लेकर आई है, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया और चुपचाप सब देखती रही। उसने जानबूझकर अपनी किस्मत बहन को सौंप दी क्योंकि इस बार वह चाहती थी कि उसकी बहन खुद उस शक्ति की असली कीमत समझे। कुछ ही समय में बहन उस ताकत में माहिर हो गई और यह देखकर खुश होने लगी कि उसकी बहन उससे कुछ छीन नहीं रही है। तभी तीसरा राजकुमार वहां पहुंचा और बहन ने तुरंत उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब एक साधारण कप सोने में बदल गया तो सब हैरान रह गए। राजकुमार लालच में आ गया और उसी समय उसने अपना पुराना रिश्ता तोड़कर बहन से शादी करने का फैसला कर लिया। जबकि माता पिता जानते थे कि वह राजकुमार ज्यादा ताकतवर नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को उसके हवाले करने का मन बना लिया। उन्हें यह नहीं पता था कि पिछले जन्म में इसी लड़की ने अपनी शक्ति से उस राजकुमार को राजा बनाया था, लेकिन शादी से पहले ही उसकी बहन ने उसे मार दिया था। इस बार लड़की ने ठान लिया कि वह बहन को वही दर्द महसूस कराएगी जो उसने सहा था। धीरे धीरे बहन की हालत बिगड़ने लगी। हर बार सोना बनाने पर उसके शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ सोना चाहिए था और बहन भी रानी बनने के लालच में सब सहती रही। एक दिन बहन बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी सबने उसकी हालत छुपा ली। अगले दिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह अचानक बूढ़ी लगने लगी। तब उसे समझ आया कि यह शक्ति उसकी उम्र छीन रही है। फिर भी राजकुमार ने उसे झूठा दिलासा दिया कि वह उसे वैसे ही अपनाएगा, लेकिन असल में वह उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। अब वह और ज्यादा सोना बनाने के लिए मजबूर करने लगा और आखिर में बहन ने सोचा कि अगर बड़ी बहन को भी यह शक्ति मिल जाए तो दोनों मिलकर सब संभाल सकते हैं। इसलिए उसने उस जादुई पेड़ को छुपा कर रखा और जबरदस्ती बहन को उसे छूने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।